Good morning, students. Today we'll discuss part 2 of chapter number 6. Let's just look into the concept first. Concept is parallel lines and transversal. पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। दो ऐसी स्ट्रेट लाइंस जो अगर हम एक्सटेंड करें दोनों साइड से तो आपस में कभी भी टकराएंगी नहीं। मतलब कि इन दो लाइंस के बीच में जो गैप है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। इनको हम बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट लाइंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब जिनके डिस्टेंस आपस में इक्वल रहेगा। इनडेफिनेटली चाहे आप राइट साइड एक्सटेंड करें या लेफ्ट साइड एक्सटेंड करें, ये लाइंस आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब देखिए ट्रांसवर्सल क्या होता है। जब इन दो लाइंस के बीच में एक लाइन इस तरह से हो कि वो इन दोनों लाइंस को किसी पॉइंट पे काटे, तो जो लाइन जो कट कर रही है पैरेलल लाइंस को, उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। देखिए ट्रांसवर्सल दो या दो से ज़्यादा लाइंस को एक साथ कट कर सकता है। जैसे यहाँ पर हमने लिया एक लाइन है L, एक लाइन है M, एक लाइन है N। L M के पैरेलल है और L N के भी पैरेलल है, मतलब M और N भी पैरेलल है, यानी कि L M N तीनों लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन मतलब इन तीनों को एक्सटेंड करेंगे तो ये कभी भी आपस में टकराएंगी नहीं। और एक लाइन है P। ये P लाइन इन तीनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है। L लाइन को कट कर रहा है A पॉइंट पे, B लाइन को कट कर M लाइन को कट कर रहा है B पॉइंट पे, और N लाइन को कट कर रहा है C पॉइंट पे। तो ये लाइन P जो है वो ट्रांसवर्सल होती है। अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन का एक ये होता है पॉइंट कि ज़रूरी नहीं है जिस लाइन को वो काट रहा है वो लाइन पैरेलल हो ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्सल स्लांटिंग है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल स्ट्रेट है। मतलब कि जो लाइन पैरेलल लाइंस को काट रही है वो सीधी भी हो सकती है और एंगुलर भी हो सकती है। ठीक है, जिन लाइंस को वो काट रहा है वो लाइंस एंगुलर भी हो सकती हैं और पैरेलल भी हो सकती हैं। देखिए अगर ये लाइन L और M इस तरीके से हैं, अगर हम इनको राइट साइड में एक्सटेंड करें तो ये आगे किसी पॉइंट पे जाके टकराएंगी, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं हैं, तो भी ये ट्रांसवर्सल इसमें पूरी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होंगी। लाइंस अगर पैरेलल हों या नॉन पैरेलल हों, जो लाइन उनको काटती है उसे ट्रांसवर्सल कहा जाता है। ट्रांसवर्सल स्ट्रेट भी हो सकता है और एंगुलर भी हो सकता है। ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन देखिए, ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखिए ज़रूरी ये है कि दो अलग अलग पॉइंट्स पे वो उन लाइन को क्रॉस करे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे। These lines could be parallel और intersecting line। ये लाइन आपस में पैरेलल भी हो सकती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो सकती हैं। जब कोई स्ट्रेट लाइन दो लाइंस को काटता है दो अलग अलग पॉइंट्स पे, तो उसे ट्रांसवर्सल कहता है। स्टैंडर्ड डायग्राम जो है ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस का, वो अपन इस तरह से बनाते हैं कि दो पैरेलल लाइंस हैं और उस पर एंगुलर लाइन है ये ट्रांसवर्सल। अब ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, अपन इसी में आगे समझेंगे। अब देखिए यहाँ दो पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट A और B, इस पे A पॉइंट पे 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। इसी तरह से पॉइंट B जो सेकंड पॉइंट इस पे ट्रांसवर्सल है, उस पे भी 4 एंगल बन रहे हैं, 5 6 7 और 8। अब इन एंगल्स को आप ध्यान रखेंगे, ये साइक्लिक ऑर्डर में बने हुए हैं, 1 2 3 4 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट एंड 5 6 7 8 सेकेंड पॉइंट। अब इसके रूप में हम कुछ एंगल्स देखते हैं। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। जब कोई लाइन किसी दूसरी लाइन से टकराती है, इसमें थर्ड लाइन नहीं है, सिर्फ दो लाइन की बात हो रही है। ये स्ट्रेट लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये लाइन एक दूसरे को टकरानी है, तो जो अपोजिट साइड के एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है। इसी तरह से इस साइड का एंगल जो मैंने मार्क नहीं कर रखा वो इस एंगल से इक्वल होगा। तो अब देखिए इस डायग्राम में 1 एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया 3, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होंगी। इसी तरह से एंगल नंबर 2 एंगल नंबर 4 से इक्वल होगा, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 5 देखिए, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है 7, ये दोनों की वैल्यूज़ बराबर होंगी। और इसी तरह से एंगल 6 जो है उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है 8, यानी इन दोनों की वैल्यूज़ भी सिमिलर होंगी। तो हम याद रखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं और उनकी वैल्यू सिमिलर होती है। अब देखिए
अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को जो है ट्रांसवर्सल का, अगर यहाँ से कट कर दें, यहाँ से आधा काट दें और इसके ऊपर ओवरलैप करें दूसरे पार्ट को, तो हम ये पाएंगे कि एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होंगे इसके। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 7 और एंगल 4 और एंगल 8। इन एंगल्स को क्या कहते हैं? इन एंगल्स को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में एक बात ध्यान रखने की ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स में ये शर्त होती है कि जो लाइंस जिसको ट्रांसवर्सल काट रहा है वो आपस में पैरेलल होना ज़रूरी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल में ऐसा कुछ नहीं था, और आगे के एंगल्स जो हम पढ़ेंगे उसमें भी कंपल्सन नहीं है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल में ये कंपल्शन है कि लाइन L और M ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए। उसी केस में ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 5, 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 6, 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 7 और 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 8। इन दोनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 5, ये दोनों इक्वल है, और 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है 3, ये दोनों भी इक्वल हैं। मतलब 1 एंगल इज इक्वल टू 3 एंगल एंड 1 एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 5। देखिए 1 is equal to 3 because they are vertically opposite angle and 1 is also equal to 5 because they are corresponding angles। तो जब किसी दो स्टेटमेंट के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो हम ये कह सकते हैं 3 is equals to 5, यानी कि 3 और 5 का वैल्यू भी सेम होगी। अब देखिए जो ये 8 एंगल बने हैं इसमें 1, 2, 7 और 8 ये तो है एक्सटीरियर एंगल्स, और 4 क्योंकि ये लाइन के बाहर की तरफ बन रहे हैं, 4, 3, 6 और 5 ये चारों हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब L और M के अंदर की तरफ के एंगल्स हैं। तो इसमें अल्टरनेट एंगल क्या होगा? मतलब 4 के बाद ये छोड़ दो तो 6, ऐसे ही 3 का अल्टरनेट क्या होगा? 6 छोड़ के 1 छोड़ के, अल्टरनेट का मतलब होता है 1 छोड़ के। 3 और 5 हैं अल्टरनेट एंगल्स और 4 और 6 है अल्टरनेट एंगल्स। अभी हमने देखा कि 3 और 5 इक्वल हैं, इसी तरह से 4 और 6 भी इक्वल हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या हुए? इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स। ये इस एंगल के बराबर होगा और यहाँ जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। तो ये आपको याद रखना है 3 = 5 एंड 4 = 6। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल्स 1, 2 और 7 और 8 ये भी अल्टरनेटली इक्वल होते हैं। मतलब 1 इक्वल होगा इसके 7 के और 2 इक्वल होगा 8 के। 1 is equals to 7 and 2 is equals to 8। ये है एक्सटीरियर इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स। इसके अलावा देखिए ये एक नया हम लोग अभी पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये एक दो L and M पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है P। अब ये ट्रांसवर्सल एंगल जो इंटरनल 4 एंगल बना रहा है, तो एक ट्रांसवर्सल की एक तरफ के एंगल मतलब 4 और 5 और इस तरफ के एंगल कौन से थे? 3 और 6। इनको जब हम प्लस करते हैं तो उसका सम होता है 180 डिग्री। ये आप लोगों को याद रखना है कि ट्रांसवर्सल के एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो उसका सम होता है 180 डिग्री। इस दोनों तरफ से होगा, इस तरफ के दोनों का भी प्लस करने पे 180 होगा, इस तरफ के दोनों का भी प्लस करने से 180 होगा। और 6 जो है हमको याद रखना है वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब दो एडजेसेंट एंगल्स जिनको प्लस करने पर एक स्ट्रेट लाइन बनती है, मतलब कितने डिग्री? 180 डिग्री। उन दोनों एंगल्स को हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ एंगल 1 जो है ये 4 का भी मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, तो ये हो गया 180 डिग्री 1 + 4। इसी तरह से जो एंगल 1 है और 2 एंगल ये दोनों भी एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो 1 + 2 भी 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमने 6 तरीके के एंगल्स देखे जो आपको याद होने चाहिए। अब एक और चीज़ आप देखेंगे कि अब हमने जब बताया था आपको करस्पॉन्डेंस एंगल की शर्त ये है कि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका कन्वर्स मतलब उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा? हम ये बोलेंगे कि एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो ये लाइंस पैरेलल हैं। इस तरह से भी हम प्रूव कर सकते हैं। या अगर L and M पैरेलल हैं तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। या इसका उल्टा अगर अपन को बोलना हो कि 2 और 3 इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन M और M पैरेलल है।
इसी कॉन्सेप्ट पे देखिए एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1, इस स्ट्रक्चर को देखिए ए बी सी डी के पैरेलल है, ये हमको गिवन है और हमें एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए ध्यान से, दो लाइंस है ए बी और सी डी। इस पे एक एंगल दे रखा है हमको 50 डिग्री का, एक एंगल यहाँ दे रखा है हमको 130 डिग्री का। अब हमें निकालना है ये एंगल x और ये एंगल y। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले देखिए x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस पॉइंट को अगर हम एनलार्ज करके यहाँ से देखें, x और 50 डिग्री मिला के क्या बना रहे हैं, एक सीधी लाइन। मतलब ये दोनों लीनियर पेयर है, मतलब लीनियर पेयर है तो इन दोनों को प्लस करने पे हमें आना चाहिए 180 डिग्री। सो हमारे पास हो गया x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 50 को जब राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया तो वो माइनस का बन गया, तो 180 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। x की वैल्यू हमको मिल गई है 130 डिग्री। अब देखिए y और 130 डिग्री ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ देखिए y इज इक्वल्स टू 130, y इज इक्वल्स टू 130 बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो y की वैल्यू भी सेम है 130। तो x की वैल्यू निकल आई हमारे पास 130 और y की वैल्यू निकल आई 130। अब देखिए x और ये 130, ये दोनों एंगल x और 130 एंगल, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो अब हम ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द कन्वर्स, कन्वर्स मतलब उल्टा, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का उल्टा हम प्रूव कर सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी और हमने ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं ये बता दिया। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 2, हमें यहाँ दे रखा है ए बी स्ट्रेट लाइन है जो कि सी डी के पैरेलल है। दूसरा हमें दे रखा है सी डी एक स्ट्रेट लाइन है जो ई एफ के पैरेलल है और इस पर एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल होने से हमारे यहाँ पे तीन एंगल मिले हैं, एक यहाँ पर x, यहाँ पे y और यहाँ पे z। ये कह रहे हैं हम y इज टू z का रेशियो है 3:7 का। y इज टू z का रेशियो अगर 3:7 है और ये कह रहे हैं x की वैल्यू निकालिए। y इज टू z अगर 3:7 है तो हमने मान लिया, मानिए y की वैल्यू हो गई 3a और z की वैल्यू हो गई 7a। ये हमने एज्यूम कर लिया। दूसरी चीज़ हमको दे रखी है कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के पैरेलल है और सेकंड लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लाइन थर्ड के भी पैरेलल है। तो ये दो अजम्पशन हमने पहले लिखे। उसके बाद आइए सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। सिमिलर डायग्राम है। जो एंगल DHY है, DHI, देखिए DHI ये एंगल जो है ये y एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो DHI और y इक्वल होंगे। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। अब सेकंड देखिए DHI और Z, DHI एंगल और Z एंगल को जब हम प्लस करेंगे तो इसका सम होगा 180। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड है और इंटीरियर एंगल है, इसलिए इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम DHI को रिप्लेस कर सकते हैं y से। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, DHI की जगह y लगाइए। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई y प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमने यहाँ पर रेशियो के हिसाब से y की वैल्यू 3a और z की वैल्यू 7a पहले डिवाइड कर रखी है। अब इस इक्वेशन पर हम सिर्फ x, y और z की वैल्यूज पुट करेंगे। y की वैल्यू आती है 3a प्लस 7a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 प्लस 7 होता है 10, 10a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 180/10 यानी कि 18 डिग्री। ये a की वैल्यू निकली है, किसी एंगल की वैल्यू नहीं निकली है। y की वैल्यू है 3a, मतलब 3 × 18 दैट इज़ 54 डिग्रीज। ये y की वैल्यू 54 डिग्री है। z इज इक्वल्स टू 7 है, मतलब 7 × 18 इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। z की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। अब आप याद रखेंगे कि x प्लस y भी 180 डिग्री होगा। क्यों?
क्योंकि ये इस ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट साइड के इंटरनल एंगल्स हैं, तो इन दोनों को प्लस करने पर भी हमें मिलेगा 180। x प्लस y की वैल्यू अभी हमने निकाली 54 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस 54 126। सो x की वैल्यू है 126 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी सी डी के पैरेलल है। सी डी लाइन पर एक परपेंडिकुलर खींचा है ई पॉइंट पर ई एफ। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब एफ ई डी की 90 होगा और एफ ई सी भी 90 होगा। अब यहाँ पे दे रखा है जी ई डी, ये कंप्लीट एंगल हमें गिवन है 126 डिग्री का। ये एंगल पूरा 126 डिग्री का गिवन है हमको। अब हमको निकालना है 3 एंगल, ए जी ई ये वाला एंगल, जी ई एफ ये स्मॉलर एंगल, और एफ जी ई ये इधर वाला एंगल। ये 3 एंगल हमें निकालना है। सबसे पहले देखिए ए जी ई ये एंगल और जी ई डी जो हमें गिवन है, ये एंगल और ये एंगल, इस बीच वाली एफ ई लाइन को इग्नोर करेंगे तो डायग्राम इस तरह का दिखेगा हमको। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हुए, ऑल्टरनेट एंगल्स हुए। जी ई डी की वैल्यू हमें गिवन है 126 डिग्री, तो ए जी ई की वैल्यू भी 126 हो जाएगा। एक एंगल हमने निकाल लिया ए जी ई। दूसरा एंगल देखिए, अब ए जी ई प्लस एफ जी ई, सिर्फ इस जी पॉइंट को देखिए। अगर हम इस जी पॉइंट को देखें तो ए एफ एक स्ट्रेट लाइन है और जी पॉइंट पे एक स्लांटिंग लाइन है। जी पॉइंट पे 2 एंगल बन रहे हैं, इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, लीनियर पेयर हुए। इन दोनों को प्लस करने पर सम आना चाहिए 180 डिग्री। सो ए जी ई प्लस एफ जी ई, इन दोनों को प्लस करने पर 180 डिग्री आता है। ए जी ई की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड आउट करी थी 126 डिग्री। रिप्लेस करिए, वैल्यू देखिए, एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126 यानी कि 54 डिग्री। एफ जी ई जो हमें यहाँ निकालना था हमने निकाल लिया, ये है 54 डिग्री। ये 126 डिग्री, ये 54 डिग्री। 2 एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। अब लास्ट डिग्री निकालना है। देखिए डी ई एफ ये परपेंडिकुलर था 90 डिग्री, ये हमको दे रखा था। अब ये जो कंप्लीट एंगल हमें दे रखा था 126 डिग्री, वो देखिए जी ई डी 2 एंगल से बना हुआ है। एक है जी ई एफ और दूसरा है डी ई एफ। जी ई डी की वैल्यू हमें 126 दे रखी थी और डी ई एफ की 90 डिग्री ये भी हमको दे रखी थी। तो बचा हुआ ये एंगल क्या हुआ, जी ई एफ क्या हुआ, जी ई डी माइनस डी ई एफ। वैल्यूज़ डालिए, 126 माइनस 90 यानी कि 36 डिग्री। तीसरा एंगल था जो जी ई एफ, वो है 36 डिग्री का। So this complete our third question. Now look into the fourth question. फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू एस टी के पैरेलल है। शेडेड लाइन मत देखिए, सिर्फ स्ट्रक्चर देखिए। क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दे रखा है, शेडेड लाइन जो है वो कंस्ट्रक्शन की लाइन्स है। पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, ये हमें गिवन है कि ये 2 लाइन्स आपस में पैरेलल है। हमें एक एंगल दे रखा है पी क्यू आर हमें गिवन है 110, ये क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा एक एंगल हमें गिवन है आर एस टी 130 का, ये भी हमें गिवन है। ये 2 एंगल्स हमें गिवन है। अब हमें निकालना है क्यू आर एस, ये डिप वाला एंगल जो है ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहला कंस्ट्रक्शन करेंगे हम पी क्यू को एक्सटेंड करेंगे वाई तक। क्यों हमने एक्सटेंड करा, क्योंकि हमको एक ये पॉइंट चाहिए एक्स। इस एक्स पॉइंट से हम 2 एंगल निकालेंगे जिससे कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ये एक्स पॉइंट जनरेट करने के लिए हमने पी क्यू की लाइन को एक्सटेंड करा है, मतलब अभी ये पी वाई जो लाइन है वो एस टी के पैरेलल है। दूसरा हमने कंस्ट्रक्शन किया है, वो किया है हमने एक लाइन ड्रॉ करी है एल एम जो एस टी के पैरेलल है और ये आर पॉइंट के थ्रू होती है, मतलब आर पॉइंट पर पास होती है ये लाइन। आर पॉइंट पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है एल एम जो कि एस टी की पैरेलल है, और एस टी की पैरेलल है तो पी क्यू की भी पैरेलल हो गई। तो एल एम जो है वो पी वाई के भी पैरेलल है और एस टी के भी पैरेलल है। ये 2 हमने कंस्ट्रक्शन किए। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
पहले ये जो देखिए, ये जो एंगल है TSX, ये 130 जो हमें गिवन है, इस x पॉइंट के होने की वजह से QXS, इस वाले एंगल से x पॉइंट को अगर जूम करें आप तो देखिए ये डॉटेड लाइन कंस्ट्रक्शन की है, ये x पॉइंट है, ST हमें गिवन था, ये एंगल 130 गिवन है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ST, एक स्ट्रेट लाइन है QY और ये इस पर एक ट्रांसवर्सल है SX। तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए? ये दोनों एंगल हुए और इनकी वैल्यू सेम होती है। TSX की वैल्यू हमको गिवन है 130 डिग्री, तो QXX भी 130 का हो गया। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि इसी x पॉइंट पर दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल यहाँ जो अभी अपन ने निकाला था 130 का, और एक एंगल इधर लोअर x पॉइंट को अगर देखें तो एक स्ट्रेट लाइन है SR, उस पर एक दो एंगल बन रहे हैं, लाइन के डॉटेड लाइन के ऊपर वाला एंगल जो अभी अपन ने निकाला था और एक डॉटेड लाइन के नीचे वाला एंगल। ये दोनों एंगल मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं SR, यानी कि ये दोनों क्या हुए? लीनियर पेयर हुए। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री। देखिए वही हमने लिखा है आर एक्स क्यू प्लस QXS, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। QXS हमने अभी निकाला था 130 का, तो RXQ कितना हुआ? 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। RXQ इस x पॉइंट पे जो लोअर एंगल है, ये वाला एंगल, उसके भी वैल्यू निकल गई 50। अब देखिए थर्ड पॉइंट PQR, ये एंगल और QRM, इन दोनों को आप देखेंगे ध्यान से तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा हमको PQR और QRM। तो दो पैरेलल लाइंस कौन सी हुई? PQ और RM, और उस पर ट्रांसवर्सल कौन सी हुई? QR। तो दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हुए? ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में इक्वल होगा। देखिए QRM वुड बी इक्वल टू PQR, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इनकी वैल्यू सेम होगी। ये हमको गिवन है 110 डिग्री, तो QRM भी 110 का हो जाएगा। अब इस पॉइंट को देखिए, PQX और XRM ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए ये इक्वल होंगे। XRM इज इक्वल टू RXQ। XRM ये एंगल RXQ भी अपन ने पहले निकाला था यहाँ 50, इसके इक्वल होगा, तो XRM भी हो गया 50 डिग्री का। अब इस एंगल को ध्यान से देखिए, इस पोर्शन को। QRS एक एंगल है, ये कैसे बना है? QRM कंप्लीट एंगल में से XRM को माइनस कर देंगे। ये बड़े एंगल के दो टुकड़ों का बना हुआ है ना, QRM, दो एंगल बने हुए हैं QRS प्लस XRM। अगर इसमें से इस वाले पोर्शन को हटा देंगे तो बचेगा क्या? QRS, यही हमको फाइंड करना था। सो QRS इज इक्वल्स टू QRM माइनस XRM। QRM हमने अभी यहाँ फाइंड किया था 110 डिग्री का, 110 लिख दिया। XRM अभी हमने फाइंड किया था 50 डिग्री का, तो वो हमने वैल्यू यहाँ लिख दिया। सो QRS इज 110 माइनस 50 विच इज़ 60 डिग्रीज, यानी कि ये जो एंगल जो हमें फाइंड करना था QRS, ये कितना का है? 60 डिग्रीज का। So this completes our fourth question. Let's quickly go into fifth one. फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है AB लाइन जो है वो CD लाइन के पैरेलल है। इन दो लाइंस के बीच में दो ट्रांसवर्सल है PQ और PR। एक स्ट्रक्चर बन रहा है ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल के दो इंटरनल एंगल्स हमें गिवन है, X और Y, ये हमको फाइंड करना है। और आउटर एंगल देखिए APQ, ये हमें गिवन है 50 डिग्री का, और PRD ये हमें गिवन है 127 डिग्री का। अब ये बोल रहे हैं X और Y की वैल्यू निकालिए। निकाल सकते हैं। पहले आप AP और CQ को पैरेलल लाइंस मानिए और ट्रांसवर्सल PQ मानिए। मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या है? ये एंगल जो 50 हमें गिवन है और ये एंगल PQC, ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि दे बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड दे आर इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों को हमें पता है, दोनों को प्लस करने पे कितना आता है? 180 डिग्री आता है।
एक वैल्यू गिवन है, दूसरी फाइंड करनी, कर सकते हैं। सो ए पी क्यू प्लस पी क्यू सी इज़ 180 डिग्री। ए पी क्यू की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है क्वेश्चन में 50, तो पी क्यू सी की वैल्यू क्या हो गई? पी क्यू सी की वैल्यू हो गई 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री। पी क्यू सी इस एंगल की वैल्यू 130 गिवन है, 130 हमने निकाली है। अब इस क्यू पॉइंट को ध्यान से देखिए, क्यू पॉइंट को ध्यान से देखिए, सी आर एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर क्यू पी एक लाइन है। ये दो एंगल बन रहे हैं क्यू पॉइंट पर। इन दोनों को, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इनके एंगल की वैल्यू क्या होगी? प्लस करने पे 180 होगी। एक एंगल अभी अपन ने निकाला है पी क्यू सी, तो हम दूसरा एंगल पी क्यू आर यानी एक्स एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस 130 मतलब 50 डिग्री। एक हमने वैल्यू निकाल ली एक्स की 50 डिग्री। अब देखिए, अब एक ये रूल है, ये आपको समझना ज़रूरी है कि ट्रायंगल के ये थ्योरी होती है कि किसी भी कोई से भी दो एंगल, इंटरनल ट्रायंगल के दो एंगल्स जब हम प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है उसके अपोजिट साइड के एक्सटीरियर एंगल जितनी। ये आपको याद करनी है, इसको एक्सप्लेन हम इस एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए अपोजिट एंगल के एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो हमने अभी यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली है और हमें x और y के अपोजिट एंगल का एक्सटीरियर एंगल गिवन है 127, तो x प्लस वाई वुड बी इक्वल टू 127। तो हम x की वैल्यू 50 रखेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी, because sum of two interior angles of a triangle is equal to its opposite exterior angle। वैल्यूज पुट करिए, x की 50 तो y की वैल्यू क्या हो गई? 127 डिग्री माइनस 50 दैट इज 77 डिग्री। यहाँ पर याद रखने वाली बात सिर्फ ये है कि ट्रायंगल की थ्योरम होती है कि दो इंटीरियर एंगल को प्लस करेंगे तो वो तीसरी जो साइड है उसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर वैल्यू आती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, इमेजिन कीजिए कि कोई दो पैरेलल शीशे दे रखे हैं, पी क्यू एक मिरर है और आर एस एक मिरर है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, और कोई लाइट की रे ए बी इस पे पड़ी। बी पॉइंट पे शीशा था तो रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होकर रे बनी बी सी। अब सी पॉइंट पे भी एक मिरर है और इससे रिफ्लेक्ट होकर सी डी बन गई। हमको गिवन है कि पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल है। हमको ये प्रूव करना है कि लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ये हमको प्रूव करना है। आइए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने एक बी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। पी क्यू लाइन पे पॉइंट बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है बी ई। बी ई ने क्या करा है? ए बी सी एंगल के दो टुकड़े कर दिए हैं, एंगल 1 और एंगल 2। इसी तरह से हमने आर एस लाइन पे सी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का। इस सी एफ लाइन ने बी सी डी एंगल को भी दो टुकड़ों में बांट दिया है, एंगल 3 और एंगल 4। ये दो हमने कंस्ट्रक्शन किए डॉटेड लाइंस। अब देखिए, हमें ये पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब लाइट का जो एंगल है शीशे पे पड़ने का, वो उसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके लाइट के रिफ्लेक्ट होने वाला एंगल के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो इस हिसाब से एंगल, इसमें देखिए बी पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हुआ? ए बी ई फर्स्ट एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ? ई बी सी यानी सेकेंड नंबर। सो एंगल 1 वुड बी इक्वल टू एंगल 2, दिस बिकम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सी पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल 3, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। लेकिन आप ध्यान देखेंगे तो 2 और 3 एंगल भी बराबर है। दिस एंगल इज इक्वल टू 3, क्यों? देखिए ये डायग्राम इस तरीके का है, ये जो एंगल है 2, दो परपेंडिकुलर जो थे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सो बी ई पर एक पर पैरेलल लाइन है और एफ सी एक पैरेलल लाइन है और बी सी उसका ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इनकी वैल्यू इक्वल होगी। सो थर्ड पॉइंट में देखिए
तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 की जगह हम 3 लिखेंगे और सेकेंड इक्वेशन में 3 की जगह हम 2 लिखेंगे। रिप्लेस करिए फर्स्ट और 2 इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा 1 वुड बी इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई 2 वुड बी इक्वल टू एंगल 4, यानी कि चारों एंगल बराबर हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम प्लस करें तो क्या बन जाता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखिए 1 और 2 मिलाएंगे तो ये कंप्लीट एंगल है ए बी सी, और 3 और 4 को प्लस करेंगे तो ये भी कंप्लीट एंगल है बी सी डी। ये देखिए ए बी सी और बी सी डी, 1 प्लस 2 इज़ ए बी सी एंड 3 प्लस 4 इज़ बी सी डी। अब ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो जब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये जो लाइन है ए बी वो सी डी के पैरेलल होगी। यही हमें प्रूव करना है। तो ये क्या हुआ, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियम। यही हमें प्रूव करना था कि ए बी सी डी के पैरेलल है। So this completes our exercise 6.2. See you in the next class. Thank you.